तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता में पासा से संबंधित प्रश्न। पासा यानी लूडो का जो छक्का होता है इससे संबंधित। तो पासा क्या है? पासा से संबंधित हम लोग आज प्रश्न पढ़ेंगे। तो एक पासे में जो लिखा हुआ अंक रहता है वह 1 से लेकर के 6 तक अंक जो है लिखा हुआ रहता है। पासे में जो है लिखा हुआ जो अंक रहता है वह 1 से 6 तक अंक लिखा हुआ रहता है। इसमें से टोटल जो है एक से संबंधित एक पासा से संबंधित प्रश्न आते हैं और 2 पासे से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। तो उसको आइए हम लोग देखते हैं कि जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो जब एक पासे को फेंका जाता है तो जब एक पासा को हम लोग फेंकेंगे, या फिर जो है उसको लुढ़काएंगे। जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम की संख्या कुल परिणाम की संख्या 6 होगा। यानी जब एक पासे को जो है फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम यानी जो है ऊपर में आने की जो है क्या संभावना हो सकता है। या तो ऊपर में 1 आएगा, या तो ऊपर में 2 आएगा, या तो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इस प्रकार से टोटल जो है 6 है। यानी 6 में से कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। तो यहाँ से देखिए सवाल जो है इम्पोर्टेंट आपका है। इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसमें से सम संख्या और विषम संख्या और अभाज्य संख्या 3 गो संख्या है। सम संख्या में कौन कौन है? 2 है, 4 है और 6 है। विषम में कौन कौन है? विषम संख्या में आपका आता है कौन कौन? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से अभाज्य में कौन कौन आएगा? तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वह 2 है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो इसी में से जो है सवाल आपको ज्यादातर पूछा जाता है कि जो है जब एक पासे को फेंका जाता है, ध्यान से समझिएगा, अब क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या वाले अंकों की आने की क्या प्रायिकता है? सम संख्या वाले अंकों की आने की क्या प्रायिकता है? तो सम संख्या जो है 2 है, 4 है, 6 है, यानी कुल 3 गो है। तो 3 बटे कुल कितना है? 6 है। तो काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब पूछे विषम संख्या भी आने की क्या प्रायिकता है, तो वो भी हो जाएगा। इसमें भी देखिए वही 3 गो है, तो 3 गो 3/6 हो जाएगा, कट करके आ जाएगा 1/2। अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या तो कितनी है? अभाज्य संख्या भी 3 गो है, तो 3/6 कट के आ जाएगा 1/2। अगर आपसे ध्यान में रखिए क्वेश्चन को कि यदि पूछा जाए कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या या विषम संख्या या अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तब जो है क्या हो जाएगा? 3/6 कट के आ जाएगा 1/2। और दूसरा सवाल, इसमें से 2 ही प्रकार के इसमें सवाल आता है। दूसरा जो सवाल है वह क्या है? कहेगा कि एक पासे को फेंका गया है, तब आपसे पूछा जाए कि 1 आने की क्या प्रायिकता है, 2 आने की क्या प्रायिकता है, 3 आने की क्या प्रायिकता है, या 4 आने की क्या प्रायिकता है, 5 आने की क्या प्रायिकता है, 6 आने की क्या प्रायिकता है। तो आप देखिए उस पासे पर
एक कितने बार लिखा गया है, तो एक बार, तो एक बटे, और उस पर कितने अंक लिखे गए हैं, 6 अंक है, तो 1/6। अगर कहा गया कि दो आने की क्या प्रायिकता है, एक बार जो है किसी पासे को फेंका गया, तब दो आने की क्या प्रायिकता, तो दो देखिए उस पर कितने बार लिखा गया है, एक बार, और उस पर कुल कितने अंक हैं, 6 हैं, तो 1/6 हो जाएगा, 1/6। 3 आने की भी प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6, और 6 आने की भी प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। आप इसको, हाँ, तो एक पासा से संबंधित ये इसी प्रकार से सवाल आ सकते हैं। दूसरा है, जब दो पासे से संबंधित, दो पासे से, यानी जब दो पासे को फेंका जाता है एक साथ, यानी दो पासा से हम जो जब लूडो खेलेंगे, तब उसमें से कुल संभावित परिणाम आने की क्या प्रायिकता है, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, तो कुल संभावित जो परिणाम है वह 36 होगा, यानी दो पासे को जब फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम की संख्या कितनी होगी, 36 होगा। कौन कौन होगा इसको देखते हैं। तो देखिए, या तो प्रथम पर एक आएगा, दूसरा पर भी एक आ जाए, प्रथम पर एक, दूसरा पर दो, प्रथम पर जो है एक, दूसरा पर तीन, प्रथम पर एक, दूसरा पर चार, प्रथम पर जो है एक, दूसरा पर पाँच, प्रथम पर एक, दूसरा पर 6। तो इस प्रकार से टोटल जो है 36 परिणाम होंगे। उसको अभी हम किस प्रकार से लिखाएगा, हम लिख करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक वाला लिखा गया, अब लिखेंगे आगे में, हो सकता है कि पहला पर 2 आ जाए, दूसरा का पर 1 आ जाए, पहला पर 2, दूसरा पर 3, बोलो 2 आ जाए, दूसरा पर भी 2 आ जाए, पहला पर 2, दूसरा पर 3, उसके बाद फिर 2, फिर 4, 2, 5, 2, 6। इस तरह से हमको परिणाम को लिखना है। परिणाम को लिखते कैसे, उसके बाद फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, उसके बाद आ गया 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, उसके बाद है 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, उसके बाद 6, वो 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। इस प्रकार से टोटल जो परिणाम आया वह 36 परिणाम है। तो 36 परिणाम में से जो है अब सवाल किस प्रकार से आता है, इस सवाल को देखिए। सवाल इसमें से जो है पूछता है कि अंकों को जोड़ करके सवाल पूछेगा, कि कहेगा सवाल, क्वेश्चन है कि यदि जो है दो पासे को एक साथ फेंका गया है तो ऊपर आए हुए अंकों का योग 7, ऊपर आए अंकों का योग 7 हो। तब देखिए कौन कौन सा अंक आएगा तो जोड़ करके 7 आ सकता है। तो या तो 1 और 6 आएगा तो 7 हो जाएगा, उसके बाद 1 और 6 आएगा तो 7 हो जाएगा, 5 और 2 आएगा तो 7 हो जाएगा, उसके बाद 3 और 4 आएगा तब भी 7 होगा, 4 और 3 आएगा तब भी 7 हो जाएगा, 5 और 2 आएगा फिर भी 7 हो जाएगा, उसके बाद 6 और 1 आएगा तब भी 7 होगा। तो देखिए कितने परिणाम है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऐसे अंक हैं जिसको कि जो है यदि ऊपर में आ जाए तो जोड़ने के बाद 7 आ जाएगा। तो देखिए, तो संभावित परिणाम है 6 और कुल परिणाम की संख्या कितनी है, 36 है। तो 6/36 तो काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1/6। उसी प्रकार से अगर पूछे आपसे कि जो है कि ऊपर आए हुए अंकों का योग जो है 12 है,
तो 12 देखिए किसका किसका आएगा, सिर्फ एक ही गो का इसमें अंक है, जो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो 1/, इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/36। बात समझ में आया। तो दो पासे से संबंधित इस प्रकार का सवाल आपका आ सकता है। आशा है कि यह वीडियो में जो भी बताया गया है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है तुरंत हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस में से कौन कौन सा सवाल किस वर्ष जो है पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव सवाल सब्जेक्टिव सवाल आपको सब करवाया जाएगा। अभी ये थ्योरी है, इसको आप जो है समझने का प्रयास कीजिए। और जब तक आपको ये थ्योरी समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन यहाँ भी नहीं बनेगा आपसे।